नमस्कार। वापिस हम अपनी सीरीज जो अपन ने स्टार्ट करी थी मैथमेटिकल फिजिक्स की, वो अपन स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर अपन ने जो डिराक डेल्टा फंक्शन टॉपिक है वो अपना चल रहा था। उसका लेक्चर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में अपन ने डिराक डेल्टा फंक्शन की बेसिक बातें करी थी अपन ने। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ क्या कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होती काम करती है, और इसकी एक टाइप 1 भी अपन ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, आगे आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा अपन ने बात करी डिराक डेल्टा फंक्शन के आगे अगर कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ हो, ये टाइप सेकेंड है इसका। टाइप फर्स्ट अपन के पास क्या था, टाइप फर्स्ट अपने पास में था कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन आपके पास दिया गया x माइनस ए, इसको अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने कहा था कि अगर इंटीग्रल करेंगे आप 1 to a से b, और ये जो इसकी जो पीक पॉइंट है, डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पीक पॉइंट है वो अगर इस लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए। ये बातें करी थी। लेकिन अगर ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ना करके ये कोई एक फंक्शन है इससे मल्टीप्लाई कर दे डिराक डेल्टा फंक्शन को, उस कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है, ये अपन जानना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ये मान लीजिए कोई डिराक डेल्टा फंक्शन है और ये आपका फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और ये आपका दिखाता है डिराक डेल्टा फंक्शन को। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब जो डिराक डेल्टा फंक्शन आपके पास में ये वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जी एक्स दो कोई फलन है, उनका मल्टीप्लाई जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो, अगर जी एक्स मान लो जीरो हो गया तो फंक्शन भी जीरो हो गया, अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन ही जीरो हो गया, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इसका मतलब या तो जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और साथ में इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसकी वैल्यू जीरो कब नहीं होगी, 8x बराबर a पर। इसका जो पीक कहाँ पे आएगा, पीक आएगा x बराबर a पर। कहाँ पर आएगा पीक इसका, x बराबर 1। भाई डिराक डेल्टा फंक्शन तो x बराबर a पर ही तो जीरो नहीं होगा, बाकी तो हर जगह हर एक कंडीशन में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, x बराबर a तो है ना। तो केवल x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, मैंने कहा था डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन है कि बहुत ही कम टाइम इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू बहुत हाई हो, अदरवाइज हर जगह जीरो हो, वही तो कंडीशन है। ठीक है, तो पीक पे डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब यहाँ पर इससे पहले ये डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो है, इसके बाद में भी जीरो है। केवल x बराबर a पर डिराक डेल्टा फंक्शन जीरो नहीं है, इससे पहले भी जीरो है, इसके बाद में भी जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल x बराबर a पर ही हमें gx में वेरिएशन देखना है कि x बराबर a पर, तो हम कह सकते हैं कि 8x बराबर a पर gx में वेरिएशन हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। भाई एकदम क्या है कि मतलब बहुत एक पॉइंट पर gx पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, g ऑफ a, मतलब वेरिएशन कांस्टेंट होगा तो आपके, और वो कितना होगा कांस्टेंट, g ऑफ a। क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब अगर ये फंक्शन है आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट f(x) dx बराबर इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, f(x) की वैल्यू क्या है, g ऑफ x डेल x माइनस a dx, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है।
तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, डिराक डेल्टा का पीक कहाँ पर है वो पीक उठा के इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो आप, जी ऑफ ए। बस इतनी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है, केवल इतनी सी बात। ठीक है, बस इतना सा अपने को ध्यान में रखना है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर पीक आ रहा है उसी पॉइंट को इस फंक्शन में डाल दो। मेरा कहने का मतलब है ये टाइप 2 में अपन क्या करेंगे, डिराक डेल्टा से डिराक डेल्टा फंक्शन में कोई अगर कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है, कोस एक्स है, हो सकता है साइन एक्स है, कोई भी log का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। डिराक डेल्टा का पीक निकालो। पीक कैसे निकालोगे, डिराक डेल्टा के कोष्टक में जो भी लिखा है उसको 0 के बराबर पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, वही पीक है, वो पीक उठा के आप इस फंक्शन में डालो, जो वैल्यू आएगा वो इस इंटीग्रल का। ये इंटीग्रल क्या बताता है, एरिया ही तो बताता है। ये इंटीग्रेशन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को। तो ये g ऑफ a आया है, ये किसकी वैल्यू आई है, एरिया की आई है, ये फंक्शन का एरिया आया अपने पास। क्लियर है, समझ में आई बात। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेम ही तो चीज लिया अपन ने, सेम ही तो है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब ये देखो, ये जो है कोस, ये यहाँ पर काम करेगा किसका, जी ऑफ एक्स का, और ये आपका डेल एक्स माइनस ए। मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन से कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है मेरी बात। अब इसकी वैल्यू अपने को पुट करनी, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, लिमिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से भाई लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट लेनी पड़ेगी ना अपने को, एरिया निकालना है इसका। तो 0 से मैंने ले लिया कितना, पाई ले लिया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इसका पीक निकालो। पीक कहाँ पे आ रहा है, तो x माइनस पाई बाई 3 बराबर 0। तो x बराबर पाई बाई 3 पर क्या आ रहा है, डिराक डेल्टा का क्या आ रहा है, पीक आ रहा है अपने पास। और पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है आराम से, इस इंटरवल में आ रहा है। तो इस इंटरवल में आ रहा है तो आप क्या करो, सीधा सा है इसका कि आप कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दो, पाई बाई 3। और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाई 3 1/4। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अपने को करना कुछ नहीं है, अपने को जो भी दे रखा होगा फंक्शन, उस फंक्शन का एरिया अपने को कैसे निकालना है। मतलब इंटीग्रल दे रखा होगा, मतलब ये एरिया ही पूछ रहा है, इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है, एरिया ही पूछ रहा है। तो एरिया पूछ रहा है तो उसको आप पहले ये देखो कि इसका पीक इस इंटरवल में आ रहा है, तब ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, अदरवाइज तो 0 होगा। अगर उस इंटरवल में, इस लिमिट वाले इंटरवल में ये पीक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आने वाली है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम ही बात है, अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन कि ये जी ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए, ये एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। अगर ये ऐसा कोई फंक्शन दे दिया तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, यही तो बात कर रखे हैं ना अपन ने। ये फॉर्मूला तो अपन ने अभी भी किया डिराइव, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स जी ऑफ ए। ये जी ऑफ ए क्या है, इसका पीक निकाल के आपको इसमें पुट करना है एक्स की जगह। क्लियर है मेरी बात। डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक की वैल्यू इसमें पुट करनी है, बस सिंपल सी बात है। क्या लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही ले, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप a माइनस अल्फा और a प्लस बीटा में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो अपन ने बात कर चुके हैं कि ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, x बराबर a पर ये a माइनस अल्फा है और ये a प्लस क्या है, बीटा। क्लियर है मेरी बात। ये इससे पहले और इसके बाद में, तो इस इंटरवल के बीच में ही पीक आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम टू सेम आपका जी ऑफ ए ही रहेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप लिमिट के जो भी इंटरवल ले रहे हो उस इंटरवल में आपका पीक एग्जिस्ट करना चाहिए। डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर उसका पीक उसके अंदर इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है तो
उस पीक को उस x बराबर a जो है वो वैल्यू आप g ऑफ x में रख दो, आंसर अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये बात है कि g ऑफ a, अगर ये जो आपके पास में आंसर आया g ऑफ a, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि ये जो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है ये कैसे आने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे आने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो इसका g ऑफ, ये एरिया ही तो बता रहा है। तो अगर हम डिराक डेल्टा, मैंने बात कल भी कही थी कि जब भी हम डिराक डेल्टा फंक्शन को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एरो की हाइट जो है, उस एरो की हाइट है वो उसका डिराक डेल्टा फंक्शन का एरिया बताती है। क्या बताती है, एरिया। तो इसकी हाइट कितनी होगी, g ऑफ a यूनिट। इसकी लेंथ है ना, हाइट का मतलब लेंथ मान सकते हो, इस एरो की लेंथ। क्लियर है मेरी बात। डिराक डेल्टा फंक्शन की हाइट तो इनफाइनाइट है ना। कहने का मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कितनी हाइट है, बहुत ही लार्ज है, वेरी लार्ज है। लेकिन अगर डिराक डेल्टा फंक्शन को एरो के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो उस एरो की जो लेंथ है वो g ऑफ a यूनिट होगी। क्लियर है। हमने जब g ऑफ a नहीं लिया था, केवल डिराक डेल्टा फंक्शन था, तो अब इसकी जो एरो के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया था डिराक डेल्टा फंक्शन को, तो उसकी 1 यूनिट लेंथ आई थी, वो बात कर चुके थे अपन। अगर g ऑफ a लेस देन 0 है, मतलब ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई आपके पास में, तो डिराक डेल्टा फंक्शन कुछ इस तरह से होगा साहब, g ऑफ a यूनिट, इस तरह से, ये इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस केवल डायरेक्शन ही बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो डिराक डेल्टा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर g ऑफ a नेगेटिव हुआ तो डिराक डेल्टा पीक है वो किस में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल सिंपल लिख लो आप, साथ साथ में लिखते जाओ इनको। ठीक है, अब एक ये रिजल्ट है वो अपने को ध्यान में रखना है, सेम ही है जो अभी अपन ने किया था। यहाँ पे मैंने phi-x ले लिया, यहाँ पे gx की जगह phi-x ले लिया। तो अगर ये जो इसकी डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक क्या है, पीक 8 x बराबर a पर, x बराबर a पर ही है ना इसकी, ये डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो इसको सोल्व करने के लिए ये जो a की वैल्यू x बराबर a, phi ऑफ a में रख दो। अगर ये a इस लिमिट a से b में एग्जिस्ट कर रहा है तब तो phi ऑफ a आएगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब उस कंडीशन में 0 आएगा। ये तो अपन जानते ही हैं, सिंपल सी बात है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो phi ऑफ a, अदरवाइज हर कंडीशन में 0 आएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि अगर ये लिमिट जो आपने ली है वो लिमिट अगर पीक पर आ गई, तो मान लो a या फिर इस b की वैल्यू a के इक्वल होगी, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्या रिजल्ट आई, मतलब ये जो पीक है इस पीक पे ही लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इंटरवल पर ही ये इसके इक्वल हो जाए या ये इसके इक्वल। देखो मैंने इस बराबर का साइन नहीं लगाया है, समझ रहे हो मेरी बात। उसी कंडीशन में ये फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगला पोर्शन देखो, एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन एक। 0 से पाई के बीच में साइन स्क्वायर एक्स डेल ऑफ x माइनस पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 4। तो इसको लिख सकते हैं अपन 0 से पाई बाई पाई साइन स्क्वायर डेल x माइनस पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर, लिमिट लगा दो 0 से पाई डेल x प्लस पाई बाई 4 ये dx, यहाँ पर भी dx आएगा। ठीक है,
सबसे पहले अपने को चेक करना है कि इसकी पीक कहाँ पर है। तो पीक कहाँ पर है इसकी, यहाँ पर पीक है, पीक 8 x बराबर π/4 पर, और यहाँ पर ये देखो यहाँ से पीक निकलेगी, पीक 8 x बराबर -π/4 पर। डिराक डेल्टा फंक्शन के ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसको 0 के बराबर पुट करो और वहाँ से पीक निकाल लो आप, सीधी सी बात है। अब ये जो -π/4 है, क्या 0 से पाई के बीच में इस इंटरवल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब इस फंक्शन की टोटल की वैल्यू तो 0 होगी साहब, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इतना सा सोल्व करना है अब अपने को। अब ठीक है, करते हैं। देखो 0 से पाई साइन स्क्वायर x डेल x माइनस π/4 dx। अब ये इंटीग्रल बचा। अब अपना पीक कहाँ पर है? पीक है x बराबर π/4 पे। पीक कहाँ पर है? π/4 पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो π/4 वैल्यू है ये इसमें पुट कर दो बस। तो साइन स्क्वायर π/4, साइन स्क्वायर π/4 कितना होता है? 1/2, 1/2 लिख लो आराम से आप। फिर अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसमें कुछ दिक्कत हो, इसमें सिंपल सी बात ध्यान ये रखनी है कि ये जो आपका पीक आया यहाँ -π/4, ये 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट भी, मैंने कुछ नहीं किया, ये लिमिट है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स को साथ में से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसकी पीक निकाल ली मैंने अलग से, इसकी पीक मैंने अलग से निकाल ली। ये सेम टू सेम वही तो फंक्शन हुआ g(x), है ना? g(x) डेल x माइनस ए, ये भी एक फंक्शन ही है g(x) डेल x माइनस ए। मतलब जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, इससे कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उस कंडीशन में हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक आता है, उस पीक की वैल्यू हम उस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास सीधा एरिया निकल के आता है। तो पीक, लेकिन पुट तभी करते हैं जब वो पीक है वो उस लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा हो। जिस लिमिट के बीच में अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, उस लिमिट के अंदर उस डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे काम की बात है ये, सारा कॉन्सेप्ट इसी पे है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस पे है। यही चीज सेम यहां पर देखो, सबसे पहले पीक निकालने का काम करोगे साहब आप। ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये यहां पर किसका काम करेगा? g(x) का, ठीक है। और ये आपका डिराक डेल्टा x माइनस ए, तो यहां पर पीक कितनी आई? पीक ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन कितनी है? x बराबर ए, x बराबर 1। अब मुझे बताओ, क्या ये जो पीक है इसमें एग्जिस्ट कर रही है +1 से इनफाइनाइट? नहीं कर रही ना। एग्जैक्ट ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, मान लो ये वाला है, ये 1 है, तो ये कहीं पर 1+ होगा, ठीक है। ये यहां से इनफाइनाइट की ओर चलना है अपने को। तो इस इंटरवल में ये पीक तो यहां पर है, ये है आपका पीक, तो पीक तो ये वाला है, ठीक है। अब ये पीक इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया 0। बस सबसे पहले अपने को पीक, जब भी डिराक डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन दिखे आपको, सबसे पहले एक काम करना, आपको पीक निकालना है उसका। इतना सा काम करना है, पीक निकाल के, कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कांस्टेंट के अलावा कोई फंक्शन है तो उस पीक को उठा के उस फंक्शन में पुट कर दो आप, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मान लो यही फंक्शन ऐसे होता, क्या कि 1 माइनस होता, 1 माइनस इनफाइनाइट करके देख लेते हैं अपन, x³ + 4x² - 1
डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस 1 ये dx। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या होता सर? तो सबसे पहले काम अपना वही है, पीक निकालना इस फंक्शन का। तो पीक कहाँ पर आएगा इसका? पीक 8 x बराबर 1 पर। अब ये जो पीक है इस लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से कम से स्टार्ट हो रही है लिमिट, यहाँ से इस बार लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है मेरी बात? 1 के पहले से, है ना? देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, ये कहीं कहीं पर जो भी आपको ऐसा रोटेशन मिले ना, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 से थोड़ा बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर देन। और कभी कहीं कहीं आपको ऐसा मिले ना 1 माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 से थोड़ा छोटा, बस इतना सा आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बताओ? पीक है, उठा के इसमें पुट कर दो 1 प्लस 4 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा? 4। सिंपल सा है भाई, पीक तो है ना, x की जगह ही तो पुट करना है, 1 की क्यूब 1 रहा, 4x की जगह 1, 4 माइनस 1। सिंपल सा है, बहुत सिंपल। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो एक ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है जेस्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि डायमेंशन की बात करते हैं, जब भी डिराक डेल्टा फंक्शन की डायमेंशन की बात करें आपसे, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की डायरेक्शन जो डायमेंशन है वो आपकी जो अक्स की डायमेंशन है उसकी इन्वर्स है। मतलब अक्स अगर पोजीशन में है, अक्स अगर पोजीशन में दे रखा है आपको, तो जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी डायमेंशन पोजीशन इन्वर्स हो जाएगी। अगर अक्स मोमेंटम में है तो वहाँ पर जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी डायमेंशन मोमेंटम इन्वर्स हो जाएगी। बस इतना सा आपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन डेल एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, ये एक वेल बिहेव फंक्शन, एक्स इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम है, तो मुझे बताओ डिराक डेल्टा फंक्शन के जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? मोमेंटम इनवर्स। क्लियर मेरी बात? ये सवाल आया हुआ है जस्ट में, दो 2014 में। ठीक है, अब बात यहाँ उठती है कि ये कैसे, ऐसे कैसे हुआ, क्यों ये, तो अपन ये जानना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, ये याद कर लिया, याद करने से थोड़ी कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कहानी क्या है इसके पीछे। तो देखो ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स बराबर एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर पीक क्या है? यहाँ पर पीक है आपका x बराबर 0 ही तो है, तो 0 यहाँ पर फंक्शन में पुट कर दिया तो एफ ऑफ 0 आ गया। सीधा सा ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए ना अपन, सेम टू सेम प्रॉपर्टी है ये, अपन पढ़ के आए। अब एक बात आप देखना ध्यान से कि साहब यहाँ पर जो है, जो डायमेंशन एफ एक्स की होगी ना वही डायमेंशन तो यहाँ पर एफ एक्स एंड एफ ऑफ 0 हैज सेम डायमेंशन। अगर मैं ये बात कहूं तो सही है गलत? जो डायमेंशन एफ एक्स की है वही डायमेंशन तो एफ ऑफ 0 की होगी। मान लो एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, किसी भी जगह पे अगर आप वैल्यू पुट करके वेलोसिटी निकालोगे तो यूनिट तो सेम रहने वाली है। वेलोसिटी यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एफ ऑफ अक्ष की और वहाँ पर उसमें एक्स की वैल्यू को पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है तो उन दोनों की डायमेंशन तो सेम रहती है। इसका मतलब खेल यहाँ पर ऐसा कुछ है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है और ये जो एफ ऑफ 0 है, इन दोनों की डायमेंशन तो सेम रहेगी। अगर इसकी डायमेंशन सेम रहेगी तो इसको क्या होना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, डायमेंशन लेस। इसको क्या होना पड़ेगा? डायमेंशन लेस। ध्यान से देखेंगे अपन वापस से। इसका मतलब डेल
ऑफ एफ डी एक्स कैसा है, डायमेंशन लेस। अब ये अगर डायमेंशन लेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, डायमेंशन लेस है, तो आप देखना ध्यान से, अक्स अगर किस में दे रखा है, मोमेंटम में, तो इसको डायमेंशन लेस होने के लिए इसकी जो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बोलो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मोमेंटम इनवर्स। भाई ये अगर ये मोमेंटम में है तो इसको मोमेंटम इनवर्स होना ही पड़ेगा। ये अगर पोजीशन में है इसको पोजीशन इनवर्स में होना ही पड़ेगा डायमेंशन। क्लियर है मेरी बात? तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट में आया कि डेल ऑफ एक्स इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इनवर्स। आ गया समझ में? आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको देखना है। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं। कोई फंक्शन है और यहां पर ये जो इस बार डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसका nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा। ठीक है, और इसका ये क्या आया है, -1 की पावर n। ये क्या लिखा है, इसका मतलब समझेंगे अपन। इसको ऐसे लिखते हैं हम, -1 की पावर n फाई, इसका nth डेरिवेटिव करना है साहब। और ये करने के बाद x बराबर क्या पुट करना है, a। क्लियर है मेरी बात? ये a ही यहाँ पर क्या है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक है। यहाँ पर पीक कितना है, x बराबर a पर, ये जो आया है आपके पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन आराम से। ये कब फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, जब ये जो आपका पीक है वो a और b इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए, इन दोनों इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसी कंडीशन में हम इस तरह से इसका लिख सकते हैं। मतलब -1, अगर ये 3 डिग्री का है तो -1 की पावर 3, अगर ये 4 डिग्री का है तो ये -1 की पावर 4, और जो फंक्शन दे रखा है उसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या, मतलब जो पीक है x बराबर वो पुट कर दो, बस बहुत सिंपल सी बात है। आगे समझ में? मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो इसको एक लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। मतलब ये ऐसे लिखा है कि फाई ऑफ x x माइनस a ऑफ dx बराबर -1 की पावर n फाई ऑफ, इंटीग्रल कर दूं मैं a से b में, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। a से b में फाई ऑफ x डेल x माइनस ए dx। ठीक है, इसको बाहर ले आओ, -1 की पावर n पी कहाँ पर है, x बराबर a पर। ये फंक्शन g ऑफ x ही तो बन रहा है, तो ये फंक्शन देखो सेम ही तो आ रहा है, g ऑफ x की फीलिंग आ रही है, ये यहाँ पर डेल ऑफ x माइनस a की फीलिंग आ रही है, पीक उठाकर यहाँ पे रखना है, तो क्या आएगा अपने पास में, अपने पास में क्या आएगा, -1 की पावर n फाई की पावर n ऑफ a। x से क्या पुट कर देंगे अपन, a। यही तो चीज़ है, सेम ही, यही तो बात है। क्लियर है मेरी बात? ठीक, लिख लो आप इसको आराम से।
फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखो 0 से 5 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x डिराक डेल्टा x माइनस 3 dx। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू कितनी है साहब? 3। और इसका पीक कहाँ पर आ रहा है? ये देखो यहाँ से पीक पकड़ो, इसको आप पकड़ना पहले, सबसे पहले पीक ही है, कितना आ रहा है? x बराबर 3 पर। तो पीक यहाँ पर x बराबर क्या रखना है अपने को? 3। ठीक है, अपने फॉर्मूला अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, ये देखो, ये रहा, वापस दिखा देता हूँ मैं। -1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, और इस फंक्शन का n बार डिफरेंशिएट करके x बराबर ये पुट करना है, बस यही काम करना है। तो सेम टू सेम है, -1 की पावर 3 d ऑफ x 2x स्क्वायर 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, और इस पर x बराबर 3 पुट करना है बाद में। मतलब इसका 3 बार डिफरेंशिएट करके आप करोगे ना, तो माइनस में आएगा, कुछ माइनस में ही आएगा, कितना आएगा देख लेना आप, है ना। इसका 3 बार डिफरेंशिएट करके x बराबर 3 पुट कर देना, तो वो आपके जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा माइनस में ही। कैलकुलेशन है, ये कर लेना आप। इसका 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर जो x बचेगा उसमें x बराबर 3 पुट कर देना, आंसर लिखा। यहाँ पर ये -1 की पावर 3 -1 ये रहने वाला है, -1 को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव ऑफ डिसकंटिन्यू फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर x0, देन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज रिलेटेड टू द डिराक डेल्टा फंक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है वो आपका x बराबर x0 पर क्या हो? डिसकंटिन्यूअस, असतत हो। क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो। तो उस कंडीशन में आप उस फलन का, जो एफ एक्स फलन है, उस फलन का जो डेरिवेटिव है डी ऑफ डी एक्स को, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसको आप रिलेट कर सकते हो किससे? डिराक डेल्टा फंक्शन से। किससे रिलेट कर सकते हो? डिराक डेल्टा फंक्शन से। कैसे? वो अपन बात की बातें देखेंगे आराम से। दूसरी बात क्या कहना है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट इन द फंक्शन 8x बराबर x0। ये कहना चाह रहा है कि जो डेरिवेटिव है फंक्शन का d ऑफ dx, उसका एरिया अगर अपने को निकालना है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका एरिया अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो वो एरिया क्या होगा? वो एरिया होगा आपका अमाउंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, अमाउंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। और एक चीज अपने को पता है, डिसकंटिन्यूटी अपन कैसे निकालते हैं? असततता कैसे ज्ञात करते हैं? असततता ज्ञात करने के लिए अपन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये तो ज्ञात करते हैं भाई। राइट हैंड साइड की जो लिमिट है और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है, उनका डिफरेंस निकाल लो। वो किसके इक्वल आता है? अमाउंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। क्लियर है? अपन एग्जाम्पल से करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आने वाला ये। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ये कोई फंक्शन लिया अपन ने एफ एक्स,
k1 है, x से जब छोटा है तो वैल्यू है k1 और x से जब बड़ा है तो वैल्यू है k2। ठीक है, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। देखो x बराबर a, ये कंडीशन कब है? जब x लेस देन a है, और ये कंडीशन कब है? जब x ग्रेटर देन a है। ये पॉइंट है बीच का, x बराबर a पर। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है साहब कोई सी भी, k2 ग्रेटर देन है किससे? k1 से। तो ये मैंने ले लिया, किसकी वैल्यू? k2 की है। ये वैल्यू किसकी है? k2। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है? k1। ये कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट। और ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो यहां तक कांस्टेंट है। जैसे x बराबर a पर आए उस कंडीशन में ये फंक्शन टूट के एकदम से क्या हो गया? इस फंक्शन का मान k2 हो गया। k1 से सीधा क्या आ गया? k2 आ गया। यहां पर डिसकंटिन्यूट है फंक्शन, यहां पर असतत प्रकार का फलन है। ये क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब x बराबर a से फलन कुछ अलग था, x बराबर a के बाद फंक्शन कुछ अलग आ रहा है साहब। x बराबर a पर फलन कुछ अलग था, x बराबर a से पहले अलग था और a के बाद का कुछ अलग है। कहानी ये अलग है। ये वैल्यू दे रखी है, x से लेस देन है जब है तब तो k1 है, और x से बड़ा है उस टाइम पे क्या है? k2 है। ये अपने को क्वेश्चन वाला ही कहला है। ये अपन इस हिसाब से अपन ने ग्राफ है वो इसका डिनोट कर दिया, इस हिसाब से ग्राफ। अब आप एक चीज देखोगे कि ये x बराबर a से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? ये कैसे बोला मैंने? डाउनवर्ड क्यों नहीं हो रही? देखो, जब भी अपन किसी भी फंक्शन में कोई भी फलन हो उसमें अगर वेरिएशन चेक करते हैं ना तो हम हमेशा इस डायरेक्शन से चेक करते हैं। इधर से होता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में अपन जाएंगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में अपन जाएंगे इधर से। ये देखो ऐसे फंक्शन में जब भी वेरिएबल चेक करना हो ये डायरेक्ट ये वैल्यूज बढ़ रही है। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड आती तो अपन डाउनवर्ड लेते, फिर ऐसे, फिर अपवर्ड होती तो अपवर्ड लेते। कहने का मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन माइनस x से प्लस x की ओर आएंगे, उस कंडीशन में हमें ग्राफ का वेरिएशन पता चलेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू निकालें किसकी? df अपॉन dx की, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर अपन ज्ञात करें ना तो वो देखो कब ज्ञात करेंगे? अब जब x लेस देन क्या हो? a, x लेस देन a पर। तो x लेस देन a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? k1, और k1 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर x ग्रेटर देन a पर कहानी क्या होगी? उस कंडीशन में इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा आएगा? ग्रेटर देन a पे देखो, ये कहानी x ग्रेटर देन a की है। उस टाइम वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है उस टाइम? वैल्यू है उस टाइम पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 0। x बराबर a पर देखो, ये कहानी अलग हो रही है थोड़ी सी। x बराबर a पर देखो, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन में देखो, ये जो है फूरियर सीरीज में अपन पढ़ेंगे कि इसको हम जो लिखते हैं ना वो हम लिखते हैं लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल f अपॉन डेल x। यही तो लिखते हैं, अरे यही तो लिखते हैं ना कि फंक्शन में चेंज, डेल f का मतलब फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है और डेल x का मतलब x में कितना चेंज हो रहा है।
जब हम x को चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कैसे बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है। जब x टेंड्स टू 0 है तो हम ये जो इसका डेरिवेटिव है वो हम लिख सकते हैं। x टेंड्स टू बहुत स्मॉल हो ना तो हम इस चेंजेस को डेरिवेटिव के तौर पे लिख सकते हैं। ये पढ़ चुके हैं अपन, पता होना चाहिए अपने को ये वाली बात। अगर नहीं पता है तो साइड में लिख लो आप ये वाली बात। तो x बराबर a पर अपन देखेंगे तो x बराबर a पर बताओ मुझे चेंज इन फंक्शन कितना हो रहा है, फंक्शन में चेंज कितना हो रहा है, फंक्शन में कितना था पहले, फाइनल कितना हो रहा है k2 और पहले कितना था k1, तो फंक्शन में चेंज हो रहा है साहब k2 माइनस k1 अपॉन डेल एक्स में चेंज कितना हो रहा है, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, एक्स बराबर ए पे तो देख रहे हैं ना, तो इसमें तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो 0, और किसी भी फंक्शन में 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट। इसका मतलब x बराबर a पर जो आपका df/dx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इनफाइनाइट। अब इसको गौर से देखिएगा, इतनी सी चीज को आराम से और गौर से देखना, आराम धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे सब समझ में आएगी कहानी, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखना है इसको। जब फंक्शन x बराबर a पे था तो उसका डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट है, x से छोटा हो या बड़ा हो उस कंडीशन में 0 है। क्या है ये डिराक डेल्टा फंक्शन ही तो है। क्या है ये, अरे ये डिराक डेल्टा फंक्शन ही तो है। अपन पढ़ के आए ना, किसी एक फिक्स पॉइंट पर फलन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है जबकि उसके आसपास हर एक जगह एवरीवेयर हमने कहा था कि फंक्शन कैसा होगा 0 होगा। अब यही बात तो अपन ने पढ़ के आए पिछली वाली में, देखो ये चीज तो पढ़ के आए अपन कि अगर फंक्शन कोई डिसकंटिन्यूअस हो x बराबर x0 पर डिसकंटिन्यूअस हो तो उस फंक्शन, वो फंक्शन नहीं ध्यान रखना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव को हम किसके रूप में कर सकते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यही तो बात करके आए अपन। और उस एरिया अंडर द कर्व ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि ये जो एरिया होगा ना उसका वो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी RHS माइनस LHS के बराबर। क्लियर है मेरी बात, इसको लिख लो आप आराम से, फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलेंगे आराम से। लिख लो इसको। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे अपन। ओपेम सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन एक चीज देखते हैं, वो क्या देखते हैं अपन, ये चीज देखते हैं कि साहब ओपेम में जब हम इनपुट से आउटपुट देते हैं तो अगर अपनी इनपुट है वो स्क्वायर फॉर्म में होगी तो आउटपुट जो मिलती है अपने को वो डिराक डेल्टा फंक्शन के रूप में मिलती है। ओपेम में, ओपेम सर्किट में अगर हम इनपुट है स्क्वायर सिग्नल के रूप में देते हैं तो अपने को जो आउटपुट मिलेगी वो डिराक डेल्टा फंक्शन के रूप में मिलेगी। देखो कैसे, अपन ट्राई कर लेते हैं ना एक बार। देखिएगा, ये मैंने माना x बराबर a है पॉइंट, ये x बराबर b है, ये x बराबर c है, ये x बराबर d है। ठीक है, तो तीन जगह ये ग्राफ है, ये कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इसका मतलब हमें डिराक डेल्टा आउटपुट के रूप में जो डिराक डेल्टा फंक्शन मिलेगा ना
वो 3 जगह मिलेगा। और वो कैसा मिलेगा वो अपन देखते हैं। अपन जब भी फंक्शन में वेरिएबल देखेंगे उसमें जो परिवर्तन देखना चाहेंगे तो हम पॉजिटिव एक्स के ये ऊपर अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो अपन जब डिराक डेल्टा फंक्शन बनाएंगे ना तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये x बराबर a पर अपवर्ड, x बराबर a पर, ये x बराबर b पर बनेगा ऐसा डाउनवर्ड, ये x बराबर c पर बनेगा अपवर्ड, ठीक है। ऐसे ही ये x बराबर d पर बनेगा कैसे, डाउनवर्ड। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से ये थ्योरेटिकल ग्राफ बना है। प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखोगे ना ग्राफ, वास्तव में जो ऑप एम्प में आपका आउटपुट सिग्नल में मिलता है तो वो कुछ ऐसा मिलता है। ये x बराबर a पर, ये x बराबर b पर, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अपने को वहाँ पे। ये x बराबर c पर, ये x बराबर d पर। प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा। ये जो इसकी विड्थ है ना, ये जो विड्थ है इसकी, ये विड्थ किसको रिप्रेजेंट करती है, ये नॉइज को, शोर को रिप्रेजेंट करती है। वेरिएबल्स और भी तो आते हैं ना बहुत सारे, जितनी ज़्यादा नॉइज होगी ये विड्थ उतनी ही चौड़ी होगी। प्रैक्टिकल तौर पर ये है, प्रायोगिक तौर पर ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको। ठीक है, लिख लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है बहुत अच्छा खासा। ये एग्जांपल आप करोगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको। देखो -2 वैल्यू है जब x लेस देन -1 हो, -1 से 2 के बीच में +4 वैल्यू है, और x ग्रेटर देन 2 है तो क्या वैल्यू है, +1। तो इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ एक बार आपको, तो कोई दिक्कत नहीं हो। -1 पे हो रहा है एक तो डिसकंटिन्यूअस, एक 2 पे हो रहा है साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं अपन। -1 पे कितना है, -2, ये लो जी। और -1 से लेके 2 के बीच में कितना है, x बराबर -1, ये आपका है x बराबर 2, ये जो लाइन है वो है x बराबर +4, ये जो लाइन है ये x बराबर -2 की, और ये आपकी जो लाइन है वो है x बराबर +1 की। अब देखिएगा ये रीजन है आपका, ये जो आप रीजन ले रहे हो ना, ये रीजन कैसा है, x लेस देन -1, ये रीजन कैसा है, x ग्रेटर देन -1 लेकिन लेस देन 2, और ये रीजन कैसा है, x ग्रेटर देन 2। ये रीजन थर्ड, ये रीजन सेकंड, और ये रीजन 1। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, देख लो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये ऐसा ही ग्राफ आएगा बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। रीजन 1 में आराम से देखो आप, रीजन 1 में क्या कहानी हो रही है, यहाँ पर 2 ही जगह डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, एक यहाँ पर -1 और 2 पर, -1 और 2 पर, है ना। इसका अगर ग्राफ बनाओगे ना आप तो वो कैसा आएगा देखो। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें अपन तो वो कैसा आएगा, वेरिएशन चेक करना है तो वो चेक कर लेंगे अपन, ये अपवर्ड में, ये डाउनवर्ड में, बस 2 ही जगह है, एक तो -1 पे है और एक +2 पर है।
माइनस के 1 पे तो अपवर्ड में है और प्लस के 2 पे डाउनवर्ड में है। और डिसकंटिन्यू, ये एरिया मतलब, एरिया कहने का मतलब इस डिसकंटिन्यूस का एरिया देखो K2 माइनस, मैंने क्या कहा था, अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना तो कैसे निकालोगे एरिया आप, एरिया निकालने का तरीका ये रहा, अमाउंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां पर आप निकाल सकते हो आराम से। ये देखो राइट हैंड लिमिट कितनी है 4, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है माइनस के 2, तो ये कितनी है 6 यूनिट है, ये कितनी है, ये 6 यूनिट। और ये इसकी लेंथ कितनी है, राइट हैंड लिमिट प्लस के 1 और माइनस के 4, ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। क्लियर है मेरी बात, लिख सकते हो आप आराम से। ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान में भी रखने हैं, बहुत काम की बात है साहब, कि कोई भी जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ना, ये समझेंगे अपन, कोई भी डिराक डेल्टा फंक्शन अभी x माइनस ए ये पढ़ गया, आना चाह रहे थे अपन और इसका पीक निकाल रहे थे, x बराबर a पर है, सिंपल सा काम था। लेकिन अगर डिराक डेल्टा फंक्शन में ही अगर जो आपका x माइनस है उससे पहले कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई गुणा हो जाए, उस कंडीशन में क्या, ये कांस्टेंट है c यहाँ पर क्या है, यहाँ c क्या है, कोई भी कांस्टेंट नियतांक, उस कंडीशन में अपने को फॉर्मूले के तौर पे क्या याद रखना है, 1/c का मॉड डेल ऑफ x माइनस ए, बस इतना सा लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे दिया, मैंने आपसे पूछा वैल्यू बताओ आप इंटीग्रल 0 से 6 डेल ऑफ 3x माइनस 6 dx, बताओ जी, आप खुद सोल्व करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। तो आप इसको करोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर x की फॉर्म में नहीं है, 3 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे 0 से 6 डेल 3 जैसे ही कॉमन लिया आपने तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2 और ये dx, यही तो बचेगा। देखो अब सेम फॉर्मेट बन गया ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी। अब चेक क्या करना है, पीक इस लिमिट में एग्जिस्ट, पीक अभी भी x बराबर 2 है, पीक यहाँ पर x बराबर 2 है, देखो ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर पीक कितने, ये वाला रहा ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो पीक है, ये पीक है, तो पीक यहाँ पर x बराबर 2, क्या x बराबर 2 0 से 6 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो आप सेम टू सेम लिख दो, फिर फॉर्मूला यूज कर लो 1/c, इस c की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/c और डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस x माइनस 3, ये इंटीग्रल 0 से 6 के बीच में, तो 1/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक। ये भी सेम ऐसा ही है, ये ऐसा लिखा है, थोड़ा सा लिखा नहीं होगा सही से, डिराक डेल्टा फंक्शन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/mod ऑफ 2a, ये फॉर्मूला से लिख रहा हूँ मैं आपके, डेल ऑफ x माइनस ए प्लस डेल ऑफ x प्लस ए, ये लिख लो आराम से। ये रिजल्ट भी अपने को ध्यान में रहना चाहिए, सेम टू सेम ही है ना, 1/2 ये कैसे, देखो ये इसका एक तरीका सिंपल सा, पीक निकाल लो ना यार, पीक निकालो ना, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप x प्लस ए और x माइनस ए, मतलब x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x की 2 ही तो वैल्यू आएगी, तो प्लस ए और माइनस ए, यही तो चीज़ है यहाँ पर भी पीक एक तो प्लस ए है और एक माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है और यहाँ माइनस ए, पीक 2 ही तो आने वाली है, तो 2 पीक ही तो है। 1/2 की क्या कहानी है,
वो मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में अपन आराम से पढ़ेंगे, है ना। एक बेसिक सा क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। द इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी क्या, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको साहब, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो करो जी। अच्छा कोस एक्स और है ना, कोस एक्स लिख देता है, एक मिनट, कोस एक्स डी एक्स। अब करो पहले आराम से, फिर मैं बताता हूँ। सिंपल सा बात है, सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले आप लिमिट निकाल लो साहब, पीक निकाल लो इसकी, तो इसकी पीक निकालोगे कितनी आएगी, डेल एक्स। देखो सेम टू सेम काम में लेना है अपने को, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला अपन ने जो अभी भी पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला 1/2a ना, सेम टू सेम फॉर्मूला काम में लेना है अपने को, कोई चेंज नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, इसको कैसे लिखेंगे देखो, अपने पास फॉर्मूला क्या था, तो मैं लिख देता हूँ आपको, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था 1/2a मोड ऑफ 1/2a डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर है, तो मेरे को पता है पीक तो क्या आने वाला है, एक्स बराबर प्लस माइनस पाई आएगा, है ना। तो पीक क्या आएगा, पाई आएगा, तो ए की वैल्यू क्या है, पाई है यहाँ पर, तो 1/2a, 1a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पाई, 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ, ये कोस तो है, वो कोस का कोस ही रहेगा, कोस एक्स 0 से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कोस डेल कोस डेल एक्स माइनस पाई प्लस कोस डेल एक्स प्लस पाई। ये लो जी, ध्यान क्या रखना है अपने को, 0 से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही है ना अपने ये सॉल्यूशन, तो ठीक है। ध्यान अपने को क्या रखना है, अब आप करोगे क्या, इसको अलग से ले लोगे, इस लिमिट को इसके अलग से लगा दो, इसको अलग से लगा दो। यहां पर जो आपके पी आएगा वो क्या आएगा, x बराबर पाई, और यहां पर पीक आएगा वो क्या आएगा, x बराबर माइनस के पाई। ठीक है, अब सेम टू सेम काम करना है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, क्या दोनों पाई और माइनस पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अपने को वो काम करना है। ये देखो, ये तो बन रहा है gx और ये डेल x माइनस ए, ये gx बन रहा है, ये डेल x माइनस ए, तो इसकी क्या होती है अपने को पता है, 1/2 पाई, ये क्या होता है, कोस पाई, ये रख दो पाई, है ना। जी ऑफ ए तो होता है ना, इसका मान क्या होता है भाई, यही तो पढ़ते आए हैं ना, जी ऑफ ए, है ना। ए यहाँ पर ये रहा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जी ऑफ ए, ये जी का काम कर रहा है कोस, ये जी एक्स का काम कर रहा है, आपको पता हो तो, अपन बात करके आ चुके हैं पहले से। ठीक है, इसके बारे में आराम से बात कीजिए अपन ने। तो कोस पाई प्लस कोस माइनस पाई, ठीक है। अब चाहे पाई हो चाहे माइनस पाई हो, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, माइनस के 1 होती है, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, माइनस के 1, दोनों को ऐड कर दो, माइनस के 2 और 1/2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस के 1/पाई, ये आंसर है। इसका मतलब आंसर कौन सा है, ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, इसको
इसको लिख लो आप आराम से, कोई समझ में नहीं आया, बल्कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये फॉर्मूला कहाँ में लेना था अपने को, पहले पीक निकालनी थी और इसके बाद में दो प्रॉपर्टी काम में आ रही थी इसके अंदर, और सिंपल सी थी, अलग नहीं था कुछ भी। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन में अभी एक लेक्चर और लग जाएगा अपने को थोड़ा सा, लेकिन अपन बेसिक से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन है ना, वो अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन, मैथमेटिकल फिजिक्स के बेसिक टू एडवांस, यही पर्पज है अपना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिकल फिजिक्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू।